Okay, the third landform made by the continental glacier is Kettle. Sometime a huge block of ice is buried in the glacier material. When this block melt, a deep depression is formed known as Kettle. क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़ा आइस जो है वो ग्लेशियर में बरिड हो जाता है, जिसकी वजह से एक ज़मीन में एक सुराख, ठीक है, एक गड़ा सा बन जाता है, एक सुराख सा बन जाता है। तो जब वो ग्लेशियर मेल्ट हो जाती है तो वहाँ वो सुराख फिर हमें नज़र आता है और उसको हम कैटल कहते हैं। इन द पिक्चर यू कैन सी सुराख बने हुए हैं और ग्लेशियर मेल्ट होकर उसमें वो पानी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उन डिप्रेशन को, उन सुराख को, उन घड़ों को हम कैटल्स कहते हैं। ओके, द फोर्थ वन इज़ शीप माउंटेन। शीप, the small hill in the way of glacier are scratched. The small hill in the way of glacier are scratched by the glacier material. The iceward side is smoothened while the leeward side is rough. The resultant feature look like the sheep and is known as sheep mountain. अब ये क्या कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ग्लेशियर जो है वो इस एरिया से गुज़र रहा है। तो अब क्या कह रहे हैं कि ये वाली साइड जो है ये तो रफ़ होती है, यहाँ से ग्लेशियर नहीं गुज़र रहा, लेकिन ये वाली जहाँ से ग्लेशियर गुज़र रहा है वो वहाँ पे क्या हो जाती है, वो एरिया स्मूथ हो जाती है, ठीक है। वो एरिया क्या हो जाती है, स्मूथ। द आइसवर्ड साइड इज स्मूथ, ये लीवर्ड साइड है। दिस वन इज़ लीवर्ड साइड, ये लीवर्ड साइड है, ठीक है। ये जो है हमारे साथ रफ़ रहती है, जबकि जहाँ से ग्लेशियर की मूवमेंट हो रही है वो जगह हमारे साथ रफ़ हो जाती है। और जो हमारे साथ स्ट्रक्चर बनता है वो बिल्कुल एक शीप की तरह नज़र आता है और उसको हम कहते हैं शीप माउंटेन। Okay, now the landform made by the Alpine Glacier. The first one is Cirque. It is an armchair-like structure formed at the upper end of the glaciated valley. Cirque is open from one side and closed with the deep walls at other. It also semi-circular shape with flat bottom. ये क्या कह रहे हैं कि Cirque जो है वो भी एक लैंड फॉर्म है, लेकिन इसकी शक्ल जो है एक कुर्सी की तरह है, आर्म चेयर की तरह है, ठीक है। और ये अपर एंड पे जो है, माउंटेन्स के अपर एंड पे यूजुअली ये आपको नज़र आएगा। सिर्क इज़ ओपन फ्रॉम वन एंड क्लोज विथ, इसकी स्टीप वॉल्स होती हैं, ठीक है, और ऊपर से ये बिल्कुल ओपन होता है और इसका बॉटम जो है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। Tarn Lake. Tarn Lake क्या है? Sometime the basin of the Cirque is filled with water resulting into the formation of lake known as the Tarn Lake. अब क्या हो जाता है कि इस सिर्क में पानी जमा हो जाता है, ठीक है, और उससे फिर एक लेक बन जाता है जिसको हम टार्न लेक कहते हैं। द थर्ड वन इज़ हॉर्न। हॉर्न किसको कहते हैं? सींग को, सींग की तरह। When three or more cirques develop around a mountain, they modify into a pointed peak with steep side known as horn. जब 2-3 सिर्क कहते हैं मिल जाते हैं तो एक पॉइंटेड स्टीप साइड जो है डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं हॉर्न। द मोस्ट स्पेक्टिकुलर एग्जाम्पल इज़ द मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्ज़रलैंड। मैटरहॉर्न एक माउंटेन का नाम है, स्विट्ज़रलैंड में है, वो एग्जाम्पल है हॉर्न की, ठीक है। जो मतलब आप ऐसी कोई शक्ल देखेंगे माउंटेन की तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि ये ग्लेशियर ने ये लैंड फॉर्म बनाया है। ओके, द फोर्थ वन इज़ एरेजी। एरेजी क्या है? द ग्लेशियर इन टू एडजेसेंट वैली इरोड द dividing mountain from both the side. As a result, a steep sided mountain with a sharp edge is formed known as arete. ठीक है, जब दो माउंटेनों के दरमियान ग्लेशियर आ जाए और वो उनकी बोथ साइड को एरोड करे, फिर जो हमारे साथ स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम एरेटी कहते हैं। मोरैन्स। द मटीरियल डिपॉजिट बाय द ग्लेशियर इज़ नोन एज मोरैन। जो मटीरियल ग्लेशियर डिपॉजिट करता है, ठीक है, दिस इज़ डेपोजिशनल वर्क।
तो जो डिपॉजिट करता है उसको हम मोरैन कहते हैं। दीज मटीरियल रेंज इन साइज फ्रॉम सिल्ट टू द क्ले टू द पेबल्स एंड बोल्डर। ये इनका साइज़ जो है वो चेंज मतलब डिफरेंट साइजेस हैं इस मटेरियल के जो वो डिपॉजिट करता है। सिल्ट बहुत छोटे छोटे पत्थर, ठीक है। क्ले आपको पता है मिट्टी को कहते हैं, पेबल्स और भी छोटे पत्थर, और फिर बोल्डर्स। ग्लेशियर डिपॉजिट इस सच एज द बेस, साइड और एंड। ये डिफरेंट जगहों पे मटेरियल डिपॉजिट करता है, लाइक माउंटेन्स के बेस पे, साइड्स पे और एंड पे। द मोरैन्स फॉर्म एट द बेस ऑफ द ग्लेशियर आर कॉल्ड मीडियल मोरैन्स। व्हेन द मटेरियल इज डिपॉजिट अलॉन्ग द साइड ऑफ द ग्लेशियर द रिजल्टेंट माउंटेन आर कॉल्ड लेटरल मोरैन। जब ये बेस पे करता है, ठीक है, डिपॉजिट करता है मटेरियल, उसको हम मीडियल मोरैन कहते हैं। बेस पे जब ग्लेशियर अपना मटेरियल अपना डिपॉजिट करता है। व्हेन द मटेरियल इज डिपॉजिट साइड पे होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट मोरैन आर कॉल्ड द लेटरल, उसको हम लेटरल मोरैन कहते हैं। एंड द टर्मिनल और एंड मोरैन्स आर फॉर्म व्हेन द मटेरियल इज डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द ग्लेशियर। जब बिल्कुल एंड में ग्लेशियर जो मटेरियल को डिपॉजिट करेगा उसको हम कहेंगे टर्मिनल और एंड मोरैन। ये आपको इन द पिक्चर यू कैन सी, जो सबसे टॉप पे है, ठीक है, उसको हम मीडियल मोरैन कहेंगे। फिर साइड पे जो करेगा उसको हम लेटरल मोरैन कहेंगे, और जो एंड पे मटेरियल डिपॉजिट करेगा उसको हम टर्मिनल मोरैन कहेंगे। ये देखें, दरमियान में, साइड पे और बिल्कुल एंड पे। इन द पिक्चर यू कैन सी इन द बुक, द पिक्चर इज़ क्लियर।